ओम शांति। देखिए आज है 99939 पोर्टल। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये पोर्टल है क्या, और उसके बाद आगे की कहानी आपको बताएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है। 2-3 लोगों के सुबह से मेरे पास कॉल भी आ चुके हैं, क्योंकि लोग कल से वीडियो देख रहे हैं तरह तरह के इसके बारे में। तो लगा कि चलो इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बता दिया जाए। तो सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। देखिए आज आपको सभी को पता है कि आज 9 तारीख है, 9 सितंबर। और माना 9 सितंबर यानी कि 9 तारीख 9वां महीना, और इसके बाद ईयर जो चल रहा है 2025, ये सभी को पता है। तो ये देखिए, जैसे कई बार आज के लिए बहुत लोगों ने वीडियो बनाया है, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं कि आज पोर्टल खुल गया है, 39 पोर्टल खुल गया है, आज 999 पोर्टल खुल गया है। तो पोर्टल खुलने का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए। ऐसा तो कुछ है नहीं कि देखिए कोई दरवाज़ा बंद हो, ऊपर आकाश में कोई दरवाज़ा बंद हो और उस दरवाजे को खोल दिया जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। देखिए होता क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है कि जैसे कोई ख़ास दिन होता है, और जैसे कोई ख़ास दिन होता है तो उस दिन हर व्यक्ति की एक एनर्जी होती है जो पॉजिटिव होती है। और तो उस दिन क्या है कि कोई भी व्यक्ति होता है कि जैसे उस दिन कोई गलत काम नहीं करना चाहता है, माने गलत काम करने वाले लोग भी होंगे तो भी उस दिन ऐसे काम वो नहीं करेंगे। जैसे दीपावली का दिन होता है तो उस दिन क्या होता है कि सभी लोगों को पता है कि आज घर में माँ लक्ष्मी जी की पूजा होगी, तो उस दिन कोई गंदा खान पान नहीं बनाएंगे, करेंगे ना खाएंगे घर में। तो क्या है कि जब, और फिर उस दिन के लिए बहुत समय से जैसे साफ सफाई चलती रहती है कि दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है। तो उस दिन में क्या है कि एक अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है, क्योंकि उस दिन के लिए सभी लोगों की एक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है कि नहीं, उस दिन नए कपड़े पहनेंगे, पूजा करेंगे, सभी लोग घर के पूजा में बैठेंगे। तो उस दिन के लिए एक ऑटोमेटिक सी एक एनर्जी बन जाती है कि उस दिन सबको अच्छा फील होता है। और इसी तरह से जैसे कोई और ख़ास दिन होता है, तो जैसे कोई अच्छा दिन हो तो उस दिन क्या होता है, वैसे तो लोग ज़्यादातर करते नहीं हैं, लेकिन कोई ख़ास दिन हो तो गाय को घास खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी दिन आता है कि कोई दिन ऐसा होता है कि उस दिन बहुत ज़्यादा घास खिलाएंगे और गाय भी थक जाती हैं उस दिन, माना खाएंगी नहीं। और क्यों खिलाते, क्योंकि उस दिन की खास मान्यता होती है। जैसे आप सभी को पता होगा मकर संक्रांति जैसे होती है, उस दिन अधिकतर लोग गाय को चारा खिलाते हैं, उस दिन खिलाने से पुण्य मिलेगा। तो क्या होता है कि उस दिन का कुछ खास महत्व होता है, उस दिन के लिए कुछ खास ब्लेसिंग मिली हुई होती है। अब ब्लेसिंग कैसे मिल जाती है कि हमारी जो अंदर से हम पॉजिटिव रहते हैं, सभी लोग उस दिन के लिए पॉजिटिव रहते हैं, तो अच्छा एनर्जी फील होता है। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें वो वाइब्रेशन, जिन दिनों में जो वाइब्रेशन होती है, या जो यूँ कहें कि जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। अब देखिए आज का जो दिन है वो बढ़िया दिन है, अच्छा योग है। अब योग कैसे है, देखिए कि आज 9 तारीख है, महीना भी 9th है, और अगर आप 2025 को जोड़ेंगे तो भी 9 ही आएगा। जैसे 2 + 2 4 और 4 + 5 तो कितना हो गया, 9। तो इन सबको जोड़ करके भी 9 हो रहा है। और फिर एक चीज़ और देखिए, फिर आप अगर इन तीनों को जोड़ेंगे, जैसे 9 तारीख 9वां महीना और जो 2025 को जोड़ दिया तो वो 9 हो गया, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये होता है 27, माना 27 यानी कि 9 × 27 होता है। और उसके बाद फिर 27 को अगर आप जोड़ोगे 2 और 7 तो ये निकल के 9 हो जाता है, वो भी 9 हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो 9 नंबर है, वो 9 नंबर ज्योतिषी के अनुसार देखा जाए तो वो होता है मंगल का, है ना। और आज मंगलवार का दिन भी है, ये भी आप सभी जान रहे हैं। और मंगलवार जो दिन होता है वो होता है बजरंगबली जी का, भगवान हनुमान जी का ये दिन होता है आज का, ये भी सभी जानते हैं। तो देखा जाए तो आज के दिन की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो बहुत हाई है। और आज के दिन में आज जो कुछ भी मांगते हो तो मना सच्चे मन से, देखिए मानने की बात होती है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। जो व्यक्ति नहीं मानता है तो
तो अरे कई लोग ऐसे होते हैं, अरे करके तो देख लें, करने में क्या जाता है, बोल रहे हैं तो कर लो। ऐसा नहीं होता है। देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। पूरी दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है, और आज अगर दुनिया में लोगों के काम हो रहे हैं तो वो विश्वास के ऊपर हो रहे हैं, और अगर जिन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं तो उन लोगों को विश्वास नहीं है। तो ये हर एक चीज़ होती है, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देख लो, तो पूरा विश्वास का खेल होता है। मान लीजिए कि मैं स्वयं एक एनर्जी हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरे अंदर वो परमात्मा की पावर है, वो शक्ति है। आपके अंदर वो परमात्मा का ही अंश है, तो आपके अंदर बहुत सारी शक्ति है, लेकिन हम उस एनर्जी को, शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। और देखिए, हम तो क्या, हनुमान जी भी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते थे, नहीं पहचान पा रहे थे। फिर जामवन जी गए उनके पास, और जब जामवन जी गए, जब जामवन जी जाते हैं उनके पास, और फिर जामवन जी क्या कहते हैं, कहूँ रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुपी साध रहो बलवाना। मैंने उधर जब लंका में जाना था, समुद्र पार कर करके जाना था, तो हनुमान जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, वानर सेना थी, सब बैठे, तो हनुमान जी को उनकी शक्ति याद नहीं थी। और तो फिर जामवन जी गए और उनको अपनी शक्ति याद दिलाई उनको कि कहूँ रीछ पति सुनो हनुमाना, कहाँ चुप्पी साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुवन काज बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जगमाही, जो तुम तात हो नहीं पाई। और उसके बाद में राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही वह पर्वत अवतारा, सुनती भंगु पर्वत आकारा। और जैसे उनको ये पता चला कि मेरा जन्म राम काज के लिए हुआ है, और तुरंत ही उन्होंने अपना जो विशाल रूप धारण किया, और उसी समय एक पैर लगाया और वहाँ से डायरेक्ट हवा में उड़ गए और सीधे लंका में पहुँच गए। शक्ति याद दिलानी पड़ती है। तो आज आपको अपनी शक्ति याद दिला रहे हैं, आपको अपनी शक्ति याद दिला रहे हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति के अंदर वो पावर है, लेकिन व्यक्ति खुद विश्वास नहीं कर पाता है। और विश्वास नहीं करने का भी एक कारण होता है, विश्वास ना करने का भी एक कारण होता है हमारे आसपास के लोग, हमारे ही परिवार के लोग, जो कहीं ना कहीं हमको छोटा महसूस करा देते हैं, कहीं ना कहीं हमें टोकते रहते हैं, अरे तुम क्या करोगे जीवन में। लेकिन आज आपको याद दिला रहे हैं कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हो। आज आप, और आज आपने दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि बहुत माने एक छोटे परिवार से ही इसी तरह से उठे होंगे। ऐसा नहीं कि कोई रिच परिवार से, कोई बहुत बड़ी फैमिली से होता है और एकदम वो ही सब कुछ करने लग जाए, ऐसा नहीं। छोटी छोटी फैमिली वाले जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी बहुत आगे चले जाते हैं। तो क्या है, कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी मान्यताएं, तो लोग अपने बच्चों के ऊपर वही प्रयोग करते रहते हैं, वही बातें, तो इसलिए उनको डिमोटिवेट कर देते हैं। तो आज देखिए, हम ऐसे समाज में हैं जहां लोग बड़ा नहीं सोच सकते हैं और आपको बड़ा सोचने भी नहीं देंगे। लेकिन आपको किसी ऐसे इंसान को पकड़ना है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। जैसे मैं आपको हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश ही करते रहता हूँ। और देखिए, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरे साथ में भी ऐसी कुछ चीज़ें रही हैं, और आप लोगों को भी पता होगा, कई लोगों को देखा होगा कि आप लोगों का अनुभव होगा कि कोई आपको बताने वाला नहीं होगा कि आगे आपको क्या कहना है, कोई बताने वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ गए हैं। और हर कोई ये और ऊपर से कह देता है, अरे इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है, इतना बड़ा काम थोड़ी हो सकता है, अरे आप वहाँ तक थोड़ी पहुँच सकते। लेकिन आगे वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, जो किसी को सुनते नहीं है कि क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते हो, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। लेकिन जिसकी बात को जो सुनता नहीं है, ऐसी फालतू बातें, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। अब जितना जिसने देखा है वो उतना ही बताएगा। तो देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे खुद का अनुभव है कि ये था कि यहाँ तक पहुँचे हैं किसी भी प्रकार से। अब आपके साथ तो देखिए, स्वयं आप तो हैं ही, और मैं भी आपको मोटिवेट करने के लिए जितना भी परमात्मा से होता है वो आपको बताते ही हैं। बाकी भगवान स्वयं आपके साथ हैं, ये विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, और आपके अंदर वो पावर है, वो ताकत है। तो आज देखिए, जो खास दिन है, तो आप स्वयं पर विश्वास करेंगे, ईश्वर तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ईश्वर पर विश्वास करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो दिन है वो बहुत खास दिन है, आज की जो एनर्जी है वो बहुत हाई है। माना आज आप अपने लिए जो भी विश मांगेंगे वो जरूर पूरी होगी। और उसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कि जैसे कई लोग पूछते हैं कि इसके लिए क्या करें जिससे हमारा विश्वास बढ़े, जैसे कितने लोगों ने ऐसे वीडियो देखे हैं, उन्होंने भी बताया है, मैंने भी 2-3 वीडियो देखे, तो कोई लोग बता रहे हैं कि
अपनी विषय जो कागज़ पर लिखो और उस कागज़ को जला दो, मोमबत्ती में जला दो। कोई बता रहा है कि तेज पत्ते पर अपनी विष लिखो और उसको मोमबत्ती में जला दो। कोई बता रहा है तकिए के नीचे रख दो। तो ऐसे बहुत सारे आडंबर बताते रहते हैं, लेकिन आपको देखिए बहुत सीधी सी सिंपल सी बात बताते हैं। देखिए आज चूँकि हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का दिन है, तो आज आप देखिए क्या कहना है आपको, ज़्यादा कुछ आडंबर नहीं कहना है। आप करना चाहते हैं तो आप बढ़िया दीपक लगा करके बैठिए शांति से, और आप हनुमान जी को मानते हैं या जिनको भी आप मानते हैं उनसे आप प्रार्थना कीजिए, अपनी माना संकल्प कीजिए, परमात्मा से आप जो मांगिए। माना आपको कैसे बोलना है, प्रभु ही परमात्मा जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, और उनसे कहिए कि जो मेरे लिए ठीक लगे वो आप कहना मेरे लिए। और अगर आपकी कोई विश है, अगर आपकी कोई विश नहीं है तो आप इस तरीके से बोलिए, और अगर कोई आपकी विश है तो आप कीजिए पूरे विश्वास के साथ, कहिए कि प्रभु मेरी वो उस विश जो है वो पूरी कीजिए, चाहे आपकी जॉब हो, पैसा हो, या जो भी आपकी विश हो। बस आपको इतना कहना है, सच्चे दिल से, मन से एकाग्र होकर शांति से और एकांत में दीपक जला करके अपने पूजा घर में या कहीं भी, या जो बाबा का कमरा होता है, जो बाबा के बच्चे मेडिटेशन करते वो तो सब जानते ही हैं, वो तो करते ही हैं रोज़, तो वो उनको भी कहना है। बाकी और जो नए लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं, तो उनके लिए कि आप अपने पूजा घर में बैठ जाइए या एकांत में, जहाँ भी एकांत में अपना दीपक जला करके बैठ जाइए, और एकांत में बैठ करके जिनको भी आप मानते हैं इष्ट देव, अपने उनके सामने अपनी विश को रखिए और इस तरीके से बोलिए कि जो प्रभु आपको ठीक लगे वो मेरे लिए कीजिए। कोई आपकी खास विश है तो वो आप बोलिए। बस इतना ही कहने से आपकी विश पूरी हो जाएगी, और ज़्यादा कोई आडंबर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई बोलेगा नींबू काट लो, कोई विश लिख लो, उसमें कोई एप्पल काट लो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। कहीं चौराहे पे नींबू रख दो, कहीं ये रख दो, कहीं ये जला दो, कहीं वो जला दो, कुछ भी नहीं करना है आपको। इसलिए ज़्यादा आडंबर नहीं करना, आपको शांति से बैठना है, परमात्मा का ध्यान करना है और फिर अपनी विश को ऐसा बोलना है। और आपको देखिए ज़्यादा लगता है तो हो सकता है तो आप इतना कीजिए कि जो आपकी विश है उसको आप 9 बार बोलिए आज के दिन, और वो ज़रूर आपकी पूरी करेंगे। विश्वास के साथ कीजिए, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए आज का जो दिन है वो एनर्जी का दिन है, जो विश मांगेंगे वो आपकी सब पूरी होगी। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, बहुत ईजी तरीके से बताएं, बाकी और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बस लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि आप अपने पर विश्वास रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना, और आप ज़रूर सफल होंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आपकी विश भी पूरी होगी। और जो कुछ भी आपको मेरे से मदद चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप कुछ मुझे देना, ऐसा भी नहीं, क्योंकि सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं, सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है। मुझे अपने का मिलेगा, आपको अपने का मिलेगा। और याद रखिए आप परमात्मा की संतान हैं, आपके अंदर अपार सामर्थ्य है, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है, ओम शांति।